अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दरअसल में ये वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहे कि या रसूलुल्लाह, मेरे भाई के पेट में बहुत दर्द है, बार बार दस्त आ रहा है, आप उसके लिए कोई नुस्खा बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और अपने भाई को शहद पिलाओ। सहाबी ने वैसा ही किया जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। भाई के पास गए और शहद पिलाए, लेकिन मामला कुछ उल्टा ही हो गया। उनके भाई का दर्द और बढ़ने लगा, बार बार दस्त आने लगा। वो सहाबी बड़े परेशान हो गए कि आखिर अब मैं क्या करूं। फिर दूसरी मर्तबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आपने जो नुस्खा बताया था मैंने वैसा ही किया, लेकिन भाई का दर्द घटने के बजाय और बढ़ने लगा, अब मैं क्या करूं। तो दूसरी मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ और अपने भाई को शहद पिलाओ। सहाबी थोड़े सोचे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान को तो टाल नहीं सकते थे। लिहाजा वो अपने भाई के पास गए और दूसरी मर्तबा भी शहद पिलाया, लेकिन फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। दर्द घटने के बजाय और बढ़ने लगा। वो बड़े परेशान हुए और तीसरी मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या अल्लाह के रसूल, आपने जैसे कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया है, अपने भाई को शहद पिलाया, लेकिन दर्द घटने के बजाय और बढ़ने लगा है, अब मैं क्या करूं। तो तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, तुम्हारे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, जाओ और शहद पिलाओ। चूँकि नबी का फरमान था, टाल तो सकते थे नहीं, इसलिए तीसरी मर्तबा गए और भाई को शहद पिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके भाई बिल्कुल ही सेहतयाब हो गए। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो इताअत व फरमाबरदारी है। क्या आपने इस वाक़ये में कुछ नोट किया? आपको करना चाहिए था। इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है, नोटिस करने वाली बात यह है कि एक तरफ अल्लाह के रसूल हैं, अगर उनकी इताअत व फरमाबरदारी नहीं करते हैं तो ईमान से जाते हैं। दूसरी तरफ भाई हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं तो भाई के जान से जाते हैं। ज़ाहिरी तौर पे जो दिख रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो सहाबी अपने ईमान को ऊपर रखे कि भाई की जान जाए तो जाए, मेरा ईमान नहीं जाना चाहिए। तो कैसे उनके भाई सेहतयाब हो गए। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड्स को, उनकी मोहब्बतों को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देते हैं तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी चमकाएगा और आखिरत में भी चमकाएगा। सो द लेसन इज़ ऑफ दिस इंसिडेंट, वी शुड फॉलो द कमांड्स ऑफ आवर प्रोफेट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस छोटे से वाक़ये से अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ज़रूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।